वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जो आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे 126। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सारे टॉपिक हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने पहले भी टॉपिक 5-5 करके डिस्कस किए थे और इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस की थी। देखें, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं। जब मशीन बनी और जिसे हमने पीछे वाला पढ़ा था टॉपिक, ठीक है, मशीन के बारे में पढ़ा था, उसके बाद लूप के बारे में, कंप्यूटर के बारे में सारा। तो जब बनी तो उसके अंदर फिर इंजीनियरिंग हुई। इंजीनियरिंग क्या चीज़ है ये आपको मैं बताता हूँ। इंजीनियरिंग जो है कि किसी काम के अंदर इतना एक्सपर्ट हो जाना, उसकी हर चीज़ को बना देना, तोड़ देना, इंजीनियरिंग कहलाती है। Two operative problems involves in the software engineering। अब मशीन भी बन गई, सब कुछ बन गया, तो फिर आपको बताइए कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर जो होता है वो कहते हैं कि ना, कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क विदाउट हार्डवेयर। तो हार्डवेयर तो सारा बन गया, सारी चीज़ें आ गई, लेकिन उसके अंदर हमें जो है कि प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए और उनको फेस करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर बनाने पड़े। इट इज़ हेल्पफुल सिलेक्टेड लार्ज कम्प्लेक्स डिवाइस, और ये बहुत बड़ी डिवाइस थी जिसके अंदर हमें क्या की, उसकी इंजीनियरिंग की, उसने उसको बनाया, सब कुछ किया। अब सॉफ्टवेयर भी उसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो मैंने आपको जैसे बताया, कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट हार्डवेयर एंड कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर, दैट बीइंग द आस्क्ड टू द डिज़ाइन एंड द। अच्छा, इसको फिर डिज़ाइन किया गया और फिर इसकी कंडक्शंस हुई, ठीक है। इन चीज़ों को अपडेट किया। इतना तक आप लोगों ने याद करना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों आई, इसकी वजह क्या थी और इसका मकसद क्या है। नीचे आ जाए, नीचे एक हाईलाइट किया मैंने, इसके अंदर हम एक डेफिनेशन भी पिक करेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कुछ डिस्कस हुई इसके ऊपर, ठीक है। एंड अदर डिस्कशंस बिटवीन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इनके दरमियान जो है कोई ना कोई फ़र्क आया, उसके ऊपर डिस्कस की गई। एंड अदर इंजीनियरिंग डिसलाइंस, ठीक है, इज़ द ऑफ द क्वांटिटिव टेक्निक्स इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। ये इसकी डेफिनेशन भी आप लोगों ने पिक कर लेनी है, ठीक है। तो उसके बाद इसके अंदर मेजरमेंटिंग की गई, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी पे भी डिस्कस किया गया ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि इसकी कितनी लंबाई होनी चाहिए और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए जो हम कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर ऐड करने वाले हैं। एग्जांपल्स, प्रोजेक्ट्स, उनके लिए प्रोजेक्ट बनाए गए। कॉस्ट ऑफ डिवेलपिंग्स, ठीक है, उनकी जो फ़ीस थी, यानी कि वो काफ़ी महंगे थे। सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं, वुड लाइक टू, उसको कंप्लीट वो किया गया, उसको कम्प्लीटली जो है ऑफ ए प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स बट द मेथड्स मेजरमेंटिंग्स, ठीक है, कम्प्लीटली ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो उसको ये है कि उनकी जो डिस्कशन हुई थी, जो डिस्कस हुई थी, उसके ऊपर क्या किया गया कि हमें क्वांटिटीज़ की जो है उसके अंदर टेक्निक्स वगैरह पे भी डिस्कस किया गया। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी पे डिस्कस किया गया, फिर एग्जांपल दी गई, ये चीज़ें हम लेके आएंगे तो ये हमारे सामने चीज़ें आएंगी। ये आपका टॉपिक था। और इसके बाद ये इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने पिक कर लेनी है। दी एप्लीकेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपिंग प्रोसेसिंग द रिजल्टिंग्स व्हाट इज़ द कार्ड ऑफ द कंप्यूटर। ये आप लोगों ने एक डेफिनेशन पिक कर लेनी है, ये पेपर में आती है। और इसकी जो है एब्रीवेशन CASE, ये भी आप लोगों ने कर लेनी है, कंटिन्यू ये वाली। और उसके बाद है CASF टूल्स की भी डेफिनेशन आप लोगों ने पिक कर लेनी है, ये ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएँ, एंड अदर्स। मैं ज़्यादातर लंबा चौड़ा नहीं लेके जाता होता, बस नॉर्मल सी जो चीज़ें हैं वही डिस्कस कर देता हूँ। तो इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि इसके अंदर भी आपने स्टैंड फिर एब्रीवेशन याद करनी है, IDES की, ठीक है। इसका मकसद क्या होता है, इसका स्टैंड फॉर क्या है, इसका स्टैंड फॉर इंटीग्रिटी इन डेवलपमेंट्स इन्वायरमेंट्स, ठीक है। जो इसका स्टैंड फॉर है, ये सिर्फ आप लोगों ने याद करना है और इसके अंदर से एक डेफिनेशन पिक कर लेनी है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक जो हमारा है 127।
27 टॉपिक CS 101। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन दिस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। ठीक है, ये आप लोगों ने ऊपर वाली लाइन पिक कर लेनी है, याद कर लेनी है। और इसके अंदर क्या बताया गया है कि मोस्ट जो फंडामेंटल यानी कि बहुत अहम तरीन जो उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थे उसको किया गया, डिस्कस किया गया इन दिस किस में, इन दिस सॉफ्टवेयर साइकिलिंग के अंदर, साइकिल के अंदर। तो आप लोगों ने ये कर लेनी है। द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है या सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल ये शो, ये अभी देखें इसके अंदर दिखाई गई है। ठीक है, कुछ चीज़ डिवॉल्व की गई है और उसके बाद उसको यूज़ किया गया और उसका ये चीज़ आ रही, यूज़ करने के बाद ये आगे रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर जो है कि वो कहते हैं दिखाया गया है। अब वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि द फिंगर्स रिप्रेजेंट्स, यानी ये देखें इसको बता रहे हैं थोड़ा सा। तो द फैक्ट्स दैट द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ डिवॉल्व, ठीक है, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट्स आए उसको जब बनाया। तो इट इंटर द साइकिल ऑफ बीन्स दैट यूज द and maintained a cycle that is the continue for the rest of the software engineering's life। तो जब ये चीज़ें इसके अंदर फैक्ट्स वगैरह इसके अंदर पढ़े और इनको मतलब कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे लगा लें, अगर एक मशीन बनाते हैं, चलते हैं, वो जल्दी गर्म हो जाती है, एक फैक्ट्स भी पड़ रहा है उसके ऊपर, तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसा काम करना पड़ता है कि वो कूल रहे। इसी तरह से जो है सॉफ्टवेयर जो है लाइफ साइकिल को भी इसलिए क्रिएट किया गया कि कोई मशीन बनाई है उसके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो इन चीज़ों को हैंडल करे। ठीक है, सब चीज़ों को देखे, उसकी देखभाल करे। ये आ जाता होता है पैराग्राफ, आप लोगों ने कंप्लीट याद करना है। सर्च एज द पैटर्न कॉलम्स मैन्युफैक्चरड प्रोडक्ट्स एज वेल, कोई भी चीज़ है वो क्या हो, ख़राब ना हो, दैट डिफरेंस दैट इज़ द केस ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स दी। उसके बाद मेंटेन्स अटेंड और टू बी रिपेयर्स प्रोसेस। ठीक है, वो कोई ख़राब ना, अगर ख़राब हो जाए तो उसको दोबारा ठीक किया जा सके। ठीक है, ये आप लोगों ने जो पैराग्राफ है, वीडियो लंबी चली जाती है, इसको अच्छी तरह रीड आउट करना है, पढ़ना है इतना से इतना तक। ठीक है, और इसके अंदर कोई चीज़ अहम नहीं है, सिर्फ यही चीज़ थी और इसके अंदर वही चीज़ें बनाई गई। इसके अंदर एप्लीकेशनें भी कुछ ऐसी डिवॉल्व की गई कि इन चीज़ों को हैंडल करे एक मशीन को। ठीक है, उसके अंदर ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर लगाए गए, उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक है और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने इसकी जो है पहले वाली लाइन जो है वो याद करनी है। ठीक है, उसके बाद इसका रिक्वायरमेंट एक देख लेना है क्या है, और उसके बाद इसके अंदर एक छोटी छोटी जो डेफिनेशन दी गई हैं वो पिक कर लेनी है। और उसके बाद एक एब्रीवेशन भी दी गई है COTS, जो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो क्या है, कॉमर्स ऑफ सेल्फ। ठीक है, ये आप लोगों ने याद करनी है। ठीक है, इसका मुखफ़फ़ यानी इसका स्टैंड फॉर है। उसके बाद अच्छा, इसके बाद एक डेफिनेशन इसके अंदर छुपी हुई है, वो निकालती हैं। दी रिक्वायरमेंट्स आर द रिकॉर्डेड, यानी कि अगर कोई रिक्वायरमेंट दी जाए वो रिकॉर्डेड हों इन दिस डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको मैं कहूँ कि मेरी बात को लिख लो, तो आप लिख लेते हैं किसके ऊपर, पेज के अंदर या कोई दस्ते के अंदर लिखते हैं, या इस तरह से। वो क्या होगी, इस कार्ड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहेंगे। ये आप लोगों की डेफिनेशन है, इधर से यही पिक करनी है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक तो डिज़ाइन पाथ्स। तो डिज़ाइन बेस ये हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर होता क्या है, पहले मैं आपको बता दूं, एक चीज़ जो है डिज़ाइन की जाती है यानी कि बनाई जाती है, तो उसकी डिफरेंट शेप होती हैं, यानी डिफरेंट किस्म की। एक अब देखें, एक मार्केट में सूट आता है तो वो एक शेप में नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा शेप में होता है। ठीक है, क्वालिटी एक ही होती है, काम उसका एक ही है, मतलब सूट को पहनना ही है ना। तो
वो डिफरेंट शेप में होता है, मतलब डिफरेंट किस्म का डिज़ाइन किया होता है। तो इसलिए कि इसकी जो मेन जो मुझे इंस्ट्रक्शंस सामने आई है, जो मैंने लिखी हैं उर्दू भी इंग्लिश भी, मैं वो आप लोगों के सामने रखूँगा। तो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, लेकिन आप लोगों ने इसको ऊपर वाले को रीड आउट करना है। जो मैंने लिखा है आप लोगों को समझाने के लिए वो ये है, इन दिस डिज़ाइन पेज वन ऑफ मोरलेस डिज़ाइन, यानी कि एक या एक से ज़्यादा जो चीज़ें हैं डिवॉल्व बनाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद विद विच इज़ द प्रोजेक्ट्स रिजल्ट्स कैन बी, यानी कि अब वो बन गई हैं, उसके रिजल्ट्स भी दिखाए जाते हैं, ठीक है। बी एक्टिवेटेड, यानी कि वो ठीक हैं। दी प्रोजेक्ट्स, अच्छा उसको क्या किया जाता है, अचीव्ड किया जाता है। द प्रोजेक्ट ऑफ द सुपरवाइजिंग यूज द डिज़ाइंस दैट टू चूज़, यानी कि अभी इसके अंदर ये बताया गया कि एक ही मशीन बन गई है, डिज़ाइन हो गई है डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर, या सॉफ्टवेयर बन गए हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर, तो दैट यू सुपरवाइज डिज़ाइंस, वो उसको इस्तेमाल करेगा। डिफ़िकल्टी डिज़ाइन टू दैट इज़ द प्रोडक्ट इन दिस प्रोजेक्ट्स, इसके अंदर क्या चीज़ें और डालनी हैं, क्या चीज़ें और इसमें रिमूव करनी है, ये सारी दैट फॉलो या दिस फॉलो बाय द डेवलपमेंट्स फेस, ठीक है। तो इसकी यही मुझे डेफिनेशन अच्छी लगी, इसका यही मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और आप लोगों के सामने रख दिया है, और ट्रांसलेशन भी नीचे पड़ी है, आप इसको भी देख सकते हैं। जो मैंने बात की है वही है, डिज़ाइन के मरहले में एक या एक से ज़्यादा डिज़ाइनर जो हैं तैयार किए जाते हैं, यानी कि उसको डिज़ाइन किया जाता है और डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं, जिसके लिए जिसके साथ ही बतौर जो है हमारा जो प्रोजेक्ट होता है उसका नतीजा जो अख़ज़ किया जाता है या हासिल किया जा सकता है। प्रोजेक्ट्स के लिए सुपरवाइज़र और इनके डिज़ाइनर को क्या किया जाता है, हकीकी डिज़ाइन का इंतखाब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें, आप कुछ चीज़ बनाते हैं विदाउट वेरिफिकेशन के, विदाउट चेकिंग के आप मार्केट में नहीं ला सकते, उसको अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनकी चेकिंग, इनकी वेरिफिकेशन होना ज़रूरी होती है। वो क्या करते हैं, बड़े सुपरवाइज़र मैनेजर वगैरह जो होते हैं उसको चेक करते हैं, ठीक है, और उससे एक और नतीजा अख्ज़ करते हैं, फिर उसको उस प्रोजेक्ट को दोबारा बनाया जाता है, फिर उसको और सेट करते हैं, यानी कि बिल्कुल 100% वो ठीक हो जाता है, तो फिर आप लोगों को देते हैं। इसके बाद क्या है कि तरक्की का मरहला आ जाता है, ठीक है। ये सब कुछ डिज़ाइन हो गया, सब कुछ बन गया, और उसके बाद जो है कि वो चीज़ मार्केट में आ गई, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात हो रही है, तो फिर क्या है कि वो तरक्की होती जाती है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, मतलब ये 5 जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो CS 130 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इम्प्लीमेंटेशंस जो है पेस, ये पढ़ेंगे हम। तो इम्प्लीमेंटेशंस के अंदर क्या होता है कि चीज़ों को इन्वॉल्व भी किया जाता है। पहले बात को अच्छी तरह सुन लें, और उसके बाद वो जो है कि एक सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कोई चीज़ इन्वॉल्व करनी है तो इन्वॉल्व भी हो जाएगी, यानी कि इंटर करनी है। कुछ चीज़ राइट करनी है, राइट भी हो जाएगी। कुछ चीज़ क्रिएट करनी है, क्रिएट भी हो जाएगी। और फाइल भी बनानी है तो फाइल भी बन जाएगी इन दिस डेटाबेस के अंदर। तो इसके अंदर यही बात की गई है कि इम्प्लीमेंटेशंस इन्वॉल्व एक्चुअल राइटिंग्स। उसके अंदर हम राइटिंग को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ऑफ ए प्रोग्राम की क्रिएट डाटा फाइल्स, हम डाटा भी जो है क्रिएट कर सकते हैं, उसकी एक फ़ाइल बना सकते हैं। एंड डिवॉल्वमेंट्स ऑफ द डेटाबेस, ये सारा काम डेटाबेस के अंदर होगा, ठीक है। जैसे आप VU के अंदर एग्ज़ाम देते हैं ना, तो पीछे एक डेटाबेस जो सिस्टम चल रहा होता है, एक मेन सिस्टम चल रहा होता है, सर्वर कंप्यूटर होता है, वो चल रहा होता है, वो तमाम कंप्यूटर को हैंडल कर रहा होता है। चाहे तो आपका पेपर फिनिश कर दे, चाहे तो आपका पेपर डबल ले ले, वो सब कुछ हैंडल कर रहा होता है। इट इम्प्लीमेंटेशंस स्टेजेस, इसकी डिफरेंट किस्म की स्टेजेस हैं। अब क्या है कि स्टेज देख लेते हैं वो कौन सी हैं, दैट वी सी, और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं बिटवीन द टास्क ऑफ ए सॉफ्टवेयर एनालाइज्ड एंड द प्रोग्रामर। वो प्रोग्रामर पे ही डिपेंड करता है कि भाई क्या चीज़ ऐड करनी है, क्या चीज़ निकालनी है। अब आपको मैं बता दूं, इम्प्लीमेंटेशंस के अंदर ये चीज़ें तो होती हैं। देखें, आपकी व्हाट्सअप है, तो व्हाट्सअप जिसने बनाई है वो पीछे से व्हाट्सअप के अंदर और फ्यूचर ऐड करना चाहता है तो वो कर सकता है, फ्यूचर ख़त्म करना चाहता है तो वो कर सकता है। जो चीज़ बनाता है वो क्या होता है, वो प्रोग्रामर होता है, ठीक है। और जो चीज़ हम देख रहे होते हैं वो हम कौन हैं, हम यूज़र हैं।
जी, इतनी कोई इसकी जो है डेफिनेशंस जो हैं या कॉन्सेप्ट है, इतना को आप लोगों ने याद रखना है। इम्प्लीमेंटेशंस में क्या होता है कि भाई मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं उनके अंदर चीज़ें इन्वॉल्व क्या करते हैं, राइट भी कर सकते हैं, प्रोग्राम भी राइट प्रोग्राम को क्रिएट फाइल भी कर सकते हैं, और ठीक है, और ये सब डेटाबेस के अंदर होता है, बस इसका यही कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारा ख़त्म हो गया 130। इसकी मैंने बुक देखी थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, कोई और आसान सी बुक मिल जाए, लेकिन वो बुक नहीं मिली, और मैंने इधर से ही थोड़ा सा आसान कर दिया जितना हो सका। तो ये हमारी जो फाइनल टर्म की तैयारी चल रही है, 5 मॉड्यूल चल रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ऑल पे क्लिक कर दें। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।